हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसटीडी विद वंदना में। आज हम 2018 के सीटेट के सेकंड पेपर का सेकंड भाग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी का सेकंड भाग 121 से शुरू होता है और 150 पर ख़त्म होता है। यह 121 क्वेश्चन है, आकलन का प्रयोग डैश के लिए होता है। आकलन का प्रयोग किसके लिए होता है? कितना सीखा को आंकने के लिए होता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चा उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डायरी लिखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। इसका थर्ड ही राइट आंसर है। 124 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? जिसका थर्ड राइट आंसर है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना। इसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और लिपि के बीच कैसा संबंध होता है? तो भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो फोर्थ पोलियो पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसका टू राइट आंसर है। इसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं? एक कक्षा में अगर अनेक राज्य के अलग अलग प्रकार के भाषा को जानने वाले बच्चे हैं तो उससे क्या होगा? तो इसका पहला ही राइट आंसर है, संसाधन के रूप में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति क्या है? यह क्या करता है? उदाहरण से नियम की ओर ले जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 129 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ होता है? बायगोशी के साथ होता है। इसका थर्ड राइट आंसर है। इसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या है? थर्ड इसका राइट आंसर है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या कर पाएगा? विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकेगा। इसका टू राइट आंसर है। 132 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है, समृद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता करना। इसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग उसका। इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट इसका राइट आंसर है, यह सरल होता है। इसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। यहीं पर पैडालॉजी के क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहे हैं और पैराग्राफ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 136 से 143 तक के क्वेश्चन पैराग्राफ से दिए गए हैं, जो पद के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से पढ़ना है, इसी में से ढूंढ के आपको आंसर को लगाना है, बाहर से हमें कुछ नहीं लेना है। 136 नंबर क्वेश्चन है, युवा कवियों की नई पौधे से क्या तात्पर्य है? इसी में से पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है, वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हों। फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? तो इसका टू भ्रष्टाचार राइट आंसर है। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य में अभिप्राय क्या है? टू इसका राइट आंसर है, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए किनका शोषण हो रहा है? तो इसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, किसान मजदूर जो शोषण के झेल रहे हैं। तो यहाँ थर्ड राइट आंसर होगा, किसान और मजदूर।
अनुच्छेद 140 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। तो वहाँ के आदमी क्या पहनते हैं, कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। इसका फर्स्ट राइट आंसर है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य क्या है, कि कागज पर सीमित हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है पूछ रहा है। तो इसमें है फोर्थ, जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है वाक्य में क्या है, अभिधानवाचक है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द क्या है। तो यह क्या है, संज्ञावाचक शब्द है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। यहीं पर पैराग्राफ के पद गद्य के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं और यहाँ से पद्य के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो 140 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म हो रहा है। इस पैराग्राफ को आपको आराम से फ्रेश मूड में पढ़ के उसके बाद इसी में से आंसर को ढूंढ के लिखना है, बाहर से हमें कुछ नहीं लिखना होता है। 144 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विद्यालय में मिलती है। इसका 2 राइट आंसर है। इसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक का काम क्या है। शिक्षक का काम है विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना। फोर्थ इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 146 नंबर क्वेश्चन है, स्व का प्रकार्यतः क्या होता है, डैज। तो शक्ति होता है। इसका 2 राइट आंसर है। इसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद में खाद पानी देने निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों में क्या है, उचित माहौल देना होता है। 2 इसका राइट आंसर है। स्व 148 नंबर क्वेश्चन पे लिखा गया है, स्व डैज क्या होता है, अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। थर्ड इसका राइट आंसर है। इसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन है, वे बड़ी मूर्तियाँ बनाते थे। वाक्य में प्राय विशेषण है बड़ी। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसमें अंकुरित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, जो फोर्थ राइट आंसर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें और इसी से आपको निश्चित ही अच्छे से अच्छे नंबर से आप सफलता प्राप्त करेंगे।